Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live classes on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी क्लास बिल्कुल मिस ना करें. फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के टाइमिंग्स, लिंक्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स. सो बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारा यूजीसी का नेट सेट जारएफ का फाउंडेशन बैच 2.0 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस ले रहे हैं 100% लाइव. ये क्लासेस आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. साथ ही साथ आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, एग्जाम एनालिसिस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस. सो डोंट डिले. अगर आपने अभी तक इस कोर्स में इनरोल नहीं लिया है, दिस इज द राइट टाइम अगर आप भी जून बैच क्लियर करना चाहते हैं. सो लर्नर्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे आयरिस के बारे में. क्या आपने भी आजकल ये हेडलाइंस देखी है? दिस कॉट माय अटेंशन. आयरिस कौन है? सो आयरिस लर्नर्स भारत की पहली एआई रोबोट टीचर है. एआई रोबोट, जिसको हम ह्यूमनॉइड कहते हैं, ड्रेस्ड इन साड़ी, ये हमारी कंट्री की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ड्रिवन रोबो टीचर है. अब ये क्या करेंगी, किस तरह से एक्ट करेगी और किस तरह से ये क्लास में पढ़ाएंगी बच्चों को, इन सभी के बारे में हम आज इस सेशन में जानेंगे. जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑलमोस्ट सभी स्फीयर्स में अपना स्प्रेड कर दिया है. चाहे वो हेल्थ केयर की बात हो, मिलिट्री सर्विसेज की, सिक्योरिटी सिस्टम्स, कंज्यूमर गुड्स, हर जगह हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज देखने को मिल रही है. और अब एजुकेशन सेक्टर में भी दिस इज समथिंग विच हैज कम अप. तो समझते हैं आयरिस के बारे में, किस तरह से ये फीचर करता है. तो सबसे पहले, आयरिस है नाम इंडिया के पहले एआई टीचर रोबो का, जिसको हम ह्यूमनॉइड कहते हैं. तो आपने ये टर्म भी समझ लेना है कि जो ह्यूमन जैसा दिखने वाला और एक्ट करने वाला जो रोबो होता है, उसे हम ह्यूमनॉइड कहते हैं. इसे बिल्ड कैसे किया गया है? इसके साथ बहुत सारे इंटरैक्टिव और पर्सनलाइज्ड फीचर्स रखे गए हैं. यानी कि जब आप इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा. सो दिस इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड फीचर्स हैं. जैसा क्वेश्चन पूछेंगे आप, उस तरह का आपको जवाब मिलेगा. दैट मीन्स इसमें कोई ऐसा प्री फेड लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है कि क्वेश्चन पूछने पर वही स्टैंडर्ड जवाब आएगा. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उस अकॉर्डिंगली जवाब मिलेगा. इसे बनाया किसने है? इसे मेकर्स लैब द्वारा बनाया गया है, जो कि पावर्ड है बाय अटल टिंकरिंग लैब. सो मेकर्स लैब ने इसे बिल्ट अप किया है और इंटेल प्रोसेसर से ये पूरा जो सिस्टम है इस ह्यूमनॉइड का, वो पावर्ड है. तो जो भी इसमें प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, वो इंटेल प्रोसेसर के द्वारा की जा रही है. अब इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है एक स्कूल, केरला के स्कूल में, राधा तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे आयरिस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. अब ये आरएस काम कैसे करता है? तो ये एआई के कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसे हम कहते हैं जनरेटिव एआई प्रिंसिपल्स. उसके सिद्धांत पे, उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है, जहां ये वॉइस को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकता है. तो ये जो पूरा का पूरा ह्यूमनॉइड है, ये टेक्स्ट को वॉइस में और वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है. अभी के समय में ये 3 लैंग्वेजेस को हैंडल कर रहा है. ये पूरा सिस्टम आयरिस जो है वो कर रही है, क्योंकि ये सारी पहने हुए आप देख सकते हैं बहुत इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ टीचर है. और ये इट कैन इवन शेक हैंड्स विद द स्टूडेंट्स ऑन रिक्वेस्ट. तो अगर कोई स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है शेक हैंड का, तो ये टीचर जो है शेक हैंड भी करती है. साथ ही साथ इट कैन टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन. सो आप देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर क्लास में एआई रोबो यानी ह्यूमनॉइड आ जाए. तो आयरिस फंक्शंस ऑन स्मार्ट असिस्टेंट विद इन द क्लासरूम. तो ये क्लास में जब रहती हैं, तो क्लास बच्चों की जो क्वेरीज होती हैं, अलग अलग तरह की क्वेरीज होती है. अब मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे बहुत तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आयरिस वहां पे रिस्पॉन्ड करेगी टू स्टूडेंट्स क्वेरी, जिनकी जो जो क्वेश्चंस होंगे उस हिसाब से आयरिस उसे रिस्पॉन्ड करेंगी, किसी टॉपिक पर फर्दर एक्सप्लेनेशन देंगी और साथ साथ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करेंगी एज पर स्टूडेंट्स नीड. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये काफी पर्सनलाइज्ड
फीचर्स के साथ इसे बिल्टअप किया गया है। तो इसमें से कोई पहले से फीड किया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसा कि जनरली हम देखते आए हैं। दिस इज वेरी पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव। तो अकॉर्डिंगली टेलर टू देयर नीड्स, मतलब जैसा जरूरत होगी बच्चे को, जिस चीज की जरूरत होगी, वो क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसको वैसा ही आंसर मिलेगा। एंड आइरिस इज मोबाइल, कहने का मतलब है कि ये मूव भी कर सकती हैं थैंक्स टू इट्स व्हील्स। तो आइरिस के पास व्हील्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि उसको आपने एक जगह खड़ा कर दिया और वो क्लास में लेक्चर दे रही हैं, आंसर्स दे रही हैं। वो पूरे क्लास में जैसे एक एक्चुअल टीचर मूव करती है, वैसे आइरिस मूव करेगी अपने व्हील्स के साथ। अभी हम देखेंगे कितने व्हील्स हैं इनके पास। allowing it to move around and engage with students effectively. So जैसे क्लासरूम में टीचर्स मूव करती हैं और क्लास में बच्चों के साथ इंटरैक्ट करती हैं, वैसे ही आयरस भी मूव किया करेंगी। बेनिफिट क्या है आयरस का, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे उनके नेकलेस में जो एक आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली माइक्रोफोन है, राइट? और इसकी मदद से वो रिस्पॉन्ड करती हैं, सुनती हैं, और स्पीकर्स लगे हुए हैं आंसर करने के लिए, जो कि पीछे पे भी है। और इनके जो व्हील्स हैं वो 4 हैं, ठीक है? ये जो आयरस ह्यूमनॉइड है ये 4 व्हील्स पे मूव करती हैं, और ये हेड को दोनों तरफ मूव कर सकती हैं, राइट? तो इनका जो हेड है ये दोनों तरफ मूव हो सकता है, और अपने हाथ भी ये मूव कर सकती हैं, ठीक है? तो माइक्रोफोन जो है ये इनका नेकलेस की जगह पे है, और ये स्पीकर यूज करती हैं पीछे से बैक बात करने के लिए। सो पूरी तरह से ये वेल इक्विप्ड है। अगर हम देखें कि आयरस का क्या बेनिफिट हमें स्कूल सेटअप में मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि इट विल लीड टू इंक्रीज्ड स्टूडेंट इंगेजमेंट, यानी कि बच्चे ज्यादा इसे इंटरैक्टिव पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। बच्चों के इंटरेस्ट को ये कैप्चर करके क्लासरूम का पार्टिसिपेशन को और बढ़ाने में मददगार सिद्ध होंगी। इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम, जो आज के समय में क्लासरूम टीचिंग का सबसे बड़ा फोकस रहता है कि हम लर्निंग आउटकम को कैसे बेहतर कर पाए। तो जैसे कि हमने देखा कि आयरस एक बहुत ही पर्सनलाइज लर्निंग अप्रोच पे काम करती है, और जो भी एक इंडिविजुअल की नीड होती है, जैसे हम आज के समय में बात करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप में, तो हर बच्चे की अलग लेवल है, हर बच्चे का अलग रिक्वायरमेंट है, नीड्स है। तो आयरस विल बी एबल टू फैसिलिटेट देम बेटर। तो बच्चों को उनके लेवल पे उतर के समझाना, ताकि वो ज्यादा अच्छे से चीजों को रिटेन कर सके, ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस टीचर ओवरलोड, तो कई बार हम देखते हैं कि क्लासरूम में एक टीचर और बहुत सारे बच्चे हैं, तो टीचर का कई बार जो टाइम है वो क्वालिटी पे नहीं जा पाता है, तो टीचर का जो ओवरलोड रहता है उसे कम करने में भी आयरस मददगार होंगी। बाय ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क, जो रेगुलर टास्क हैं, अगर उसे हम रोबो यानी अपने ह्यूमनॉइड से करा ले, तो ये भी हमारे टीचर्स के लिए काफी सपोर्ट रहेगा। उनके वर्कलोड को आयरस कम कर सकती है, और उन्हें हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करने में मदद कर सकती है। सो लर्नर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल जहां पे इसे अभी स्टार्ट किया गया है? इट इज कलम्बलम स्कूल, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो अभी जो पहला लॉन्च है इनका, वो इस स्कूल में किया गया है। So, learners, our foundation batch 2.0 is already started for paper 1 and paper 2. तो आप भी अगर अपनी structured तैयारी करना चाहते हैं, तो you can get yourselves enrolled. I hope you all found this session to be informative and interesting. Comments में मुझे ज़रूर बताइएगा how did you find this session, and are you also looking forward for an IRIS to teach you? Do let me know in the comments. Don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram channel for all important updates. Take care. Bye-bye.